सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PHM विद मनीष में। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बता दिया था कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए हम 10th हाई स्कूल 10th का जो मैथ है उसको कराएंगे। तो उसके लिए उसमें मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और कुछ चीज़ें भी बता दी थी। आज हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। 1.1 जो एक्सरसाइज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित क्वेश्चनों की है। तो वो आपके पिछले जो आपका जो 2025 का जो सेशन था उसमें बोर्ड ने हटा दिया था यूपी बोर्ड के लिए। तो उसको आगे मैं देख लूंगा कि इस बार है या नहीं है। तो 1.2 एक्सरसाइज आपके इस सिलेबस में है, तो हम उसी को शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मैं देखिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मैं आपको केवल वही 20 से 25 मिनट का वीडियो बना के आपको कराऊंगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 से जो पहले जो क्वेश्चन है, और इस पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम NCERT बेस्ड ही कोर्स अपना रखेंगे कि NCERT का जो मैथ है उसी के क्वेश्चन कराएंगे और उसके जो एग्जाम्पल होंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उनको भी करेंगे। आगे जब हमारा पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दूंगा। अगर आप ये NCERT प्लस जो मैं क्वेश्चन दूंगा उनको कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी अदर किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस वाले बोर्ड एग्जाम में भी देख लिया होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ये भी बोला था कि कुछ बेसिक चीजें जो क्वेश्चन में पूछी जाएंगी मैं वहां पर ही डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अभाज्य, सबसे पहले अभाज्य। तो अभाज्य मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है 140। तो देखिए 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में अभी सीख लिया है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने जरूर है। और आप इनको छोटी छोटी चीजों को करते जाएंगे तो आप बड़ी चीजों को भी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर 140 के आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे 70 बार, 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे तो 35, फिर अब 35 में जाएगा 5 से तो कितना हो जाएगा 7, और 7 से देंगे एक बार। तो यहाँ से हमने 140 के अभाज्य गुणनखंडों को कैसे लिख लिया, यहाँ 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए आप इसमें अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 आया है, 2 एक अभाज्य संख्या होती है, 5 आया है, 5 भी अभाज्य संख्या होती है, और 7 आया है, 7 भी अभाज्य संख्या ही होती है। इस तरीके से हम करते हैं। अगला है 156। तो 156 को करिए, इसके गुणनखंड करिए, 2 से देंगे, 2 सत्ते 14 और फिर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6 और 2 में 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 में 13 से ही जाएगा और ये हो जाएगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 की पावर 2 फिर 3 गुणा 13। देखिए अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी संख्या इसमें आएंगी सारी संख्याएं अभाज्य होंगी। तो ये 2 भी अभाज्य है, 3 ही अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। फिर है आपका 3825। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो देखिए पीछे 5 आ रहा है तो फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 3 से चला जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 का 8 में लगाएंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 22 और 3 सत्ते 21, बचेगा 1 और 3 पंजे 15। अब फिर दोबारा से 3 से दे के देखिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, हाँ 3 से फिर चला जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर ये हो जाएगा। फिर 3 से देखिए चला जाएगा क्या, 3 से अब नहीं जाएगा, तो अब जाएगा 5 से, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। तो 5 से लगाइए, 42 में लगाएंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 और 25 में जाएगा 5 बार। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 में तो 17 से ही जाएगा, तो 17 एकम 17 ये हो जाएगा। अब ये कितना होगा, देखिए 3825 बराबर 3 का फैक्टर 2 बार है गुणा 5 का 2 बार है और फिर 17, ये सब अभाज्य है। तो ये हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है 5005, इसको करते हैं। तो देखो पीछे
क्या 3 से चला जाएगा? 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 20 में जाएगा, 3 सिक्के 18, फिर 2, 3 सिक्के 18, नहीं 3 से नहीं जाएगा तो 5 से लगाइए, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, फिर 00 और 5 एकम 5। अब पीछे आ रहा है 1 तो फिर 5 से नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर आगे देखते हैं, क्योंकि पीछे 1 आ रहा है, कोई किसी अभाज्य संख्या से जाएगा। 7 से देख लेते हैं, तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा 3, 7 चौके, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, तो कितना बचा 3, तो 30 हो गया, 30 में 7 चौके 28, बचा कितना 2, तो 21 हो गया, 7 तिया 21। ठीक है, तो अब क्या 7 से चला जाएगा? नहीं, 7 से नहीं जाएगा, तो देखते हैं क्या 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, हाँ 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, और बचा कितना 3, तो 33 हो गया, 33 में फिर 11 से लगाएंगे तो 11 तिया 33, अब 13 में 13 से ही जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बार। तो यहाँ से अब 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे जो 1.2 एक्सरसाइज के थे, और इनको हमने पहले भी सीख लिया है, लेकिन हमें करना जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे क्वेश्चनों में काम आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो हमसे कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। एक फॉर्मूला होता है, यदि दो संख्याएं हैं A और B हैं, अगर दो संख्याएं A और B हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ये फॉर्मूला होता है। इसे हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इनके HCF और LCM निकालने हैं, प्लस ये प्रूव भी करना है कि क्या यह फॉर्मूला सही है या नहीं है, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता भी है या नहीं। तो बिल्कुल आसान है, चलिए करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों संख्याओं का, अगर आपको पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो संख्याओं को दे देता है, LCM दे देता है और HCF आपसे पूछता है, या फिर LCM आपसे पूछ सकता है या पहली संख्या दूसरी संख्या पूछ सकता है। तो आप कोई भी मतलब आसानी से कोई भी चीज इन चारों में से, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या LCM HCF कुछ भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन हमें पहले ये दोनों संख्याएं तो हमारे पास हैं, हमें इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF पता होना चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम 26 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा 13 होगा, और अगर हम 91 के करेंगे तो कितना होगा, 13 सत्ते 91, इतना होगा। तो अब मैं इन दोनों का HCF फाइंड करूं तो HCF क्या होगा, दोनों संख्याओं में जो केवल कॉमन होगा वही HCF हो जाएगा। तो कितना है 13, तो ये हो गया इसका HCF। अब मुझे चाहिए LCM, तो LCM क्या होगा, जो कॉमन आ जाएगा वो, और कॉमन के बाद जो बच जाएगा वो भी उनमें आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 और 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका LCM। तो ये कितना हो गया, तो 13 सत्ते 91, 91 इंटू 2 यानी 182। ये हो गया इनका LCM और HCF। तो मुझे करना क्या था, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने थे, वो मैंने कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया HCF और ये हो गया LCM, और इसकी जांच भी करिए कि क्या यह फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो देखिए क्या है, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो देखिए एक संख्या क्या है हमारी 26 है, इंटू B यानी 91 है, HCF क्या है वो 13 है, और हमारा जो LCM है वो कितना है 182 है। इनका आप गुणा करके देख लीजिए तो क्या आएगा, दोनों संख्याएं हमारी क्या है इक्वल आनी चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 91 गुणा 26 कितना आएगा, 6 एकम 6, 9 छिके 54 और
2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 और 8 और 5 13 का 3 और ये 2, 2366। ये लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, 2366। अब ये भी 2366 आना चाहिए। तो 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल कितना हो गया, 106, 106 का 6 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो देखिए हमने यहाँ पर ये भी जांच कर लिया कि ये हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके पहले आप निकाल लोगे। तो उसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो 510 के आप फैक्टर करिए। तो 510 के आप करेंगे, 510 कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4 और एक बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब क्या 3 से चला जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15। अब 5 से जाएगा 17 बार कटेगा और 17 से जाएगा 1 बार। तो यहाँ से 510 का जो हमारा जो फैक्टर है वो कितना है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम 92 का करेंगे। तो 92 का कितना हो जाएगा, 92 का भी कर लीजिए। 2 से 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा होगा 92 का जो फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, जो इनमें से कॉमन आएगा वही होगा। तो क्या है, 2, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 ही हो जाएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन आएगा वो और जो बच जाएगा वो, क्या क्या बचेगा, 2 और ये 2 और ये 3 और ये 5 और ये 17 और ये 23, ये इतना होगा। तो इतना हमारा एलसीएम आएगा। अब ये तो काफ़ी लेंदी आ रहा है, लेकिन चलिए गुणा करते हैं कितना आएगा। तो करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 60 ये हो गया। और 17 का गुणा 23 से कर दीजिए। तो 17 तिया 51, 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, ये इतना हो जाएगा। और इनका गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 9 छिक्के 54, 54 का 4 हासिल 5 और 6 तिया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 और ये 0। तो इसका जो एलसीएम काफ़ी बड़ा है, 23,460। हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉर्मूले को चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, A इंटू बी करेंगे। तो A इंटू बी क्या होगा, 510 इंटू 92, ये A इंटू बी हो गया। और इसका एलसीएम कितना होगा, वो हमारे पास है 23,460 और HCF क्या है, 2 है। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करते हैं। 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, कितना हो गया, 0 2 9 6 4, ये हो गया 46,920, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको भी करते हैं। तो 0, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया 46,920। और ये भी आ रहा है हमारा 46,920 जो हमको बताना था। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और देखिए मैं आपसे ये पहले वीडियो से कह रहा हूँ कि आगे जो जैसे हमें अगर मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, मेरे साथ आप करिए। मैं आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं दूंगा, मैक्सिमम जो
जो हमारी वीडियो की लेंथ होगी वो आधा घंटा होगी भी नहीं, उससे कम ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है अभी से हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, आसानी से हो जाएगा। और बस धैर्य के साथ आप लगातार करते रहिए तो लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो मैथ है वो एग्जाम से 2-3 महीने पहले खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने पहले पढ़ा नहीं हो। चलिए फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान है, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम और एचसीएफ आप हमें निकालना पड़ेगा। तो 336 का आपको पहले फैक्टर करना है, ठीक है। तो इधर कर लीजिए, 336 कितना हो जाएगा, 2 से देंगे, 2 एकम 2 और 13 हो जाएगा, 2 छिक्के 12, फिर हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 दूनी ये इतना हो जाएगा। 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से हो जाएगा ये 1। तो अब देखिए 2 2 का कितना है, ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, फिर 3, फिर 7, ये ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे 54 का, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इतना हो जाएगा, 3 3 9 30, 27 दूनी 54। तो अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है कितना हो जाएगा, जो कॉमन आएगा वो और जो उसके बाद बच जाएगा वो। तो देखिए ये तो 2 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है, और बच क्या क्या गया, देखो एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये बच गया, फिर आपका 3 2 बार बच गया, और फिर आपका 7 बच गया, ये इतना बच गया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये कितना हो गया 48, और ये 7 तिया 21 और 21 तिया 63, ये इतना हो गया। अब इनका आप गुणा कर लीजिए, कितना होगा 4863, तो 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14। अब 6 से करेंगे, 8 छिक्के 48 का 8 हासिल 4, और 6 चौके 24, 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0, 8 4 12, 9 10 की 0 और ये 3, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3024। 3024 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना है वो तो बिल्कुल आसान है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ में क्या होता है, जो केवल कॉमन आएगा वही होगा। तो देखो एक तो 2 और एक 3, 2 और 3 आ रहा है बस, तो ये हो गया आपका कॉमन। अब इसका कितना हो गया, गुणा करेंगे 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला को बस चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो a इंटू बी, तो a कितना है 336, b कितना है 54। अब इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है वो है आपका 6। गुणा कर लीजिए, देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए इन दोनों का करिए, तो 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 2, 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13। फिर करेंगे 5 से, 5 के 30 की 0 हासिल 3, और 5 ती 15, 15 3 18 का 8 हासिल 1, और 5 ती 15, 15 और 1 16, कितना हो गया ये 4 4, और 8 3 11, 11 का 1, 6 1 7 और 1 8 1, ये कितना हो गया 18144। अब इसको भी देख लीजिए कितना आएगा, 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और 6 तिया 18। तो देखिए ये भी आ रहा है आपका 18124 और 18124। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने थोड़ा पहले पढ़ लिया है, और अगर पहले नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरे साथ पढ़ते जाइए,
आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे पहले से ही बोल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई समस्या आपको आ जाती है मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको लगभग 6 क्वेश्चन कराए हैं। मैं अभी इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूँ। और देखिए ऐसा है, अभी क्लास शुरू हो रही है, तो बस मैं जितना जितना करा रहा हूँ अपना उतना करते जाइए और आराम से हम अपना पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। और चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से देखा करो, कोई दिक्कत हो कमेंट कर दो और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं, चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।